दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल एंड ब्लॉग चैनल से आज आपके सामने दोबारा प्रेजेंट हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। दोस्तों जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये एरिया चौक का एरिया कहलाता है और चौक के एरिया में एक कोतवाली है और उस कोतवाली से एक जुलूस निकलता है और वो जुलूस है शाहजहाँपुर का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा शाहजहाँपुर की होली ऐतिहासिक होली है और ये इतिहास में दर्ज है। ऐतिहासिक होली से मेरा ये तात्पर्य है कि शाहजहाँपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है और वो लाट साहब का जुलूस बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। देखिए अगर मैं होली की बात करूं तो लाट साहब का जुलूस शाहजहाँपुर में बहुत ही ज़ोरदार निकाला जाता है। इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। पहले से तैयारी करने के साथ साथ इसकी प्रक्रिया क्या रहती है और इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे मैं बात करूंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहजहाँपुर जो लाट साहब हैं जिन्हें हम पहले नवाब के नाम से जानते थे कि नवाब निकलता है, शाहजहाँपुर में क्या निकाला जाता है, नवाब का जुलूस निकाला जाता है। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके लाट साहब कर दिया गया। तो इसका इतिहास क्या है आप थोड़ा सुनिएगा। सन 1708 जो कि मैं बात करूं, ये कार्यकाल था नवाब अब्दुल्ला खां का, जो अंतिम नवाब थे। उनके समय से क्या हुआ कि देखिए उनके पास कुछ वो विरासत थी और विरासत में आपसी मतभेद के कारण उन्हें कुछ समय फर्रुखाबाद के जो वंशज थे वहाँ भी रहना पड़ा। तो जो नवाब अब्दुल्ला खां थे वो हिंदू और मुस्लिम समुदायों में, दोनों समुदायों में बहुत ही प्रचलित थे और होली के दिन वो अपनी कोठी से बाहर आकर होली को खेला करते थे। तो उस समय से ये प्रचलन चला। उसके बाद आज़ादी आती है, पहली क्रांति होती है स्वतंत्रता क्रांति सन 1857 की, और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हसन खां और उनके भाई को एक कोठी में जला के मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और वो कोठी आज हम जली कोठी के नाम से जानते हैं। वो जली कोठी आज भी शाहजहाँपुर में स्थित है। जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जली कोठी का चित्रण देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये कोठी जला दी जाती है तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय में दोनों में एक लड़ाई पैदा हो जाती है। ये जुलूस जो निकलता है ये ऐतिहासिक भी है और ये विवादास्पद भी है, क्योंकि विवाद इस पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। कुछ समय पहले कहा जाता है क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि उनके घर थोड़े नीचे दर्रे पे बने हुए हैं। ये सन 1930 की बात कर रहा हूँ। जो है घर नीचे दर्रे पे बने हैं। जब जुलूस निकलता है तो उनके यहाँ जूते चप्पल और कीचड़ वगैरह फेंका जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय किया कि जुलूस जो है वो भैंसा गाड़ी पे निकलेगा। भैंसे की एक काट बनाई जाती है, उस पर कुर्सी डाल के और आपके लाट साहब को बैठाला जाता है। लाट साहब का चुनाव कैसे होता है ये भी बड़ा दिलचस्प है। एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, उसका जाति समुदाय क्या है ये तो नहीं मैं बताना चाहूँगा, लेकिन एक गरीब परिवार के व्यक्ति को एक दिन पहले जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा चुना जाता है, जो चौक के स्थानीय लोग हैं। चुनने के बाद उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसको रुपए दिए जाते हैं, अच्छी खासी धनराशि मिलती है लाट साहब बनने के लिए। और होली के दिन ये जुलूस कोतवाली जो है, चौक की कोतवाली है, वहाँ पे पहली सलामी लेने के बाद ये जुलूस निकलता है। ये जुलूस जो है जेल रोड से होते हुए सदर बाज़ार और सदर बाज़ार से होते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर तक जाता है। शहर में 3 जगह से ये जुलूस निकाला जाता है। मेन जुलूस जो है वो चौक से निकलता है, कोतवाली क्षेत्र से। और जब तीनों जुलूस
जो एक साथ मिलते हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर पे, और फिर ये जुलूस वापस लौट जाता है। इस जुलूस में जो हिंदू युवक हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इस जुलूस से लोगों की जो है धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। आस्था इसलिए जुड़ी है क्योंकि परंपराएं कभी बदली नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया गया था कि ये जुलूस बंद करा दिया जाए, क्योंकि और समुदाय लोगों को ये जुलूस पसंद नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि परंपराएं जो हैं उनको चलने दीजिए। और ये जुलूस, एक चीज़ और बताता हूँ, पुलिस की पूरी सुरक्षा रहती है, पुलिस की पूरी सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा में कोतवाली से जुलूस निकलेगा, सभी जो हमारे पुलिस भाई लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो रहते हैं व्यवस्था में, ठीक है। बड़े आला अफसर भी उस जुलूस में रहते हैं। रहने के बाद जुलूस को पूरी सिक्योरिटी के साथ लेके आया जाता है। लेकिन जनता तो जनता है, लाट साहब के ऊपर जूता चप्पल बरसाती है। जूता चप्पल बरसाना, रंग फेंकना, पिचकारी डालना, गुब्बारे फेंकना, ये प्रक्रिया सभी चलती है। और चलने के बाद हज़ारों लोगों का हुजूम। पहले तो आगे भैंसा गाड़ी रहती है, भैंसा गाड़ी पे एक कुर्सी पे लाट साहब बैठे होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उनके सर पे हेलमेट पहनाया जाता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और दिक्कत ना हो इसके बाद वो साथ ही साथ यहाँ के कुछ स्थानीय मंत्री और स्थानीय मंत्री के साथ पुलिस चलती रहती है। और चलने के साथ साथ उनके पीछे और भी वर्ग लोग चलते हैं, और ये जुलूस प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। जेल लोड होते हुए जहाँ जहाँ से ये जुलूस गुजरता है, संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है, और बढ़ने के साथ साथ और ये बाबा विश्वनाथ तक जुलूस पहुँचता है। देखिए, होली मनाने के अलग अलग तरीके हैं, होली मनाने के अलग अलग तरीके हैं। सभी समुदाय के लोग हिंदू होली मनाते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू और सनातनी भाई लोग हैं वो ज़्यादा त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और उन तरीक़ों में शाहजहाँपुर की जो ये होली थी, इसके बारे में मैं दिलचस्पी से आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि दो जगह नवाब निकलता है। एक नवाब निकलता था पहले रामपुर में, वो बंद कर दिया गया, और एक नवाब निकलता था शाहजहाँपुर में, जिसका नाम बदल के लाट साहब कर दिया गया। तो अब लाट साहब के नाम से नवाब निकाला जाता है, क्योंकि नवाब जो है एक ऐसा शब्द था जो किसी को समुदाय को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए उसका नाम बदल के लाट साहब कर दिया गया। दोस्तों, कल होली है, और आप सभी लोगों को हैप्पी होली। सभी लोग इस त्यौहार का एंजॉय करें, रंग सुरक्षा के साथ खेलें ताकि आपकी स्किन को कोई नुकसान ना हो, आंखें अपनी बचा के रखें, कोई दिक्कत ना हो। खूब होली खेलिए। और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लाट साहब के कुछ शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे होली में जो है, कैसे होली में लाट साहब निकलते हैं अपने पूरे ज़ोरदार वीडियो के साथ। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि शाहजहाँपुर की होली बहुत ही ऐतिहासिक रही है। परंपरा आप ये समझ लीजिए सन 1708 से परंपरा है। 1708 से 1780 तक करीब अब्दुल्ला खां का जो रहा है वर्चस्व, और उन्हीं के जब वो वहाँ यहाँ के नवाब हुआ करते थे, उन्हीं की समय से ये होली चल रही है। और होली ये निरंतर चलती वो परंपरा चल रही है, ये लाट साहब की नवाब निकलने की परंपरा। तो दोस्तों, आप लोग ज्वाइन रहिए, सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़े रहिए। और कल कोशिश करूँगा मैं एक नया ब्लॉग लाने की। कुछ समय के बाद आपको एक नया ब्लॉग मिलेगा। ये आज मेरा 5वां ब्लॉग है। अधिक से अधिक वीडियो को वॉच करिए, और वीडियो को वॉच करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का।